राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। शिवा, जो आपके महादेव आप कहते हैं भगवान हैं, वो एक रूप लेते हैं, शराबा रूप। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ करना, इंग्लिश में मैंने पढ़ा। ईसाई हैं वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज ने वेदों का अर्थ बदल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को अपनी वैदिक सभ्यता और वेदों पर बहुत ही संदेह था, उन्हें शर्म आता था। इसीलिए ईसाइयों का देखा देखी, ईसाइयों का सारा ज्ञान विज्ञान, ईसाइयों का सारा संवेदनशीलता, धार्मिकता और उनका जो मानवतावादी धर्म है, मज़हब है, उसके हिसाब से ही आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि ने वेदों का अर्थ वापस से उन्होंने लिखा और वैदिक ग्रामर को ही बदल दिया, वेदों का अर्थ ही बदल दिया। ऐसा ये होली बाइबल और पवित्र बाइबल का मानने वालों का कहना है। तो मैं आपको एक प्रमाण दूंगा जिससे कि ये जो मिथ्या आरोप है हम हिंदुओं और हम वैदिकों पर, इसका निराकरण हो जाएगा। अगर आप बाइबल के अलग अलग एडिशंस को पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, अब तो भारत का ही एक बाइबल निकल चुका है जिसे कैथलिक रिवाइज्ड एडिशन कहते हैं। हर एक में शब्दों का हेरा फेरी है, अर्थों का हेरा फेरी है। लेकिन अब मैं अगर ऐसा से बोल दूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको साक्षात दिखाऊंगा। साक्षात से याद आया, जो साक्षी एपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्री नेटवर्क है, ये तो उनका फेवरेट डायलॉग है कि वेदों को बदला आर्य समाज ने, और बाद में उनका देखा देखी पौराणिकों ने भी शर्म के मारे वेदों का अर्थ बदल दिया, वेदों में से सारे अश्लीलता को हटा दिया, वेदों का अर्थ बदल दिया। और आपने अभी देखा वर्डांट क्रिश्चियन और होप एपोलोजेटिक्स और ग्लोरी एपोलोजेटिक्स का मालिक पास्टर फ्रांसिस सिलुवन जो है, वो खुद कह रहा है कि उसने जो शरभ और नरसिम्हा अवतार के समक्ष जो पौराणिक गाथा है, उसका विश्लेषण करते समय ये खुद ईसाई कह रहा है, फ्रांसिस सिलुवई कह रहा है कि उसने अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसने शरभ और नरसिम्हा का गाथा पढ़ा है अंग्रेजी में, यानी पाश्चात्य विदेशी म्लेच्छ भाषा अंग्रेजी में, संस्कृत में नहीं पढ़ा, हिंदी में भी नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा है। और उसके बुनियाद पर वो शरभ और नरसिम्हा पर आरोप लगा रहा है, आक्षेप लगा रहा है, इल्जामात लगा रहा है। और ये खुद एक तरह से स्वीकार कर रहा है कि उसने मूल ग्रंथ नहीं पढ़े, उसने शिव महापुराण या पद्म पुराण नहीं पढ़ा, नरसिम्हा पुराण नहीं पढ़ा और शरभ तंत्र नहीं पढ़ा, और उसने ऐसे ही अटकलें लगाकर अंग्रेजी, किसी अंग्रेज के द्वारा लिखित किताब के आधार पर उसने उसका शरभ और नरसिम्हा के बारे में उचित अनुचित उसने अपना कयास लगा दिया। वो खुद कह रहा है कि उसने अंग्रेजी में पढ़ा है, संस्कृत या हिंदी में भी नहीं पढ़ा उसने। और ये जो राइस बैग हैं, इन्होंने कभी वेद पढ़ा नहीं, इनको वेदों को स्वरों के साथ पढ़ना आता नहीं है, इनको लोक पूरा संस्कृत यानी पौराणिक संस्कृत भी नहीं आता, और ये हमको सिखाने चले हैं कि वेदों का अर्थ अनर्थ कर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाकी के आरएसएस ने और आर्य समाज ने। तो मैं आपको अगर बताने चला कि पुराणों में और वेदों में कोई
छेड़फाड़ नहीं किया है। तो ये तो सब कह रहे हैं, पंडित महेंद्रपाल आर्य भी कह रहे हैं, विवेक आर्य भी कह रहे हैं, डॉक्टर विवेक आर्य आई मीन टू से, और रोहित आर्य मलिक भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आर्य समाजी वाले भी कह रहे हैं, उस पर काफ़ी किताब विताब भी लिख चुके हैं। तो आज मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि ये पुराण को छोड़िए, आप आपके पवित्र बाइबल जो है या तथाकथित होली बाइबल जो है, आप लोगों ने उसका ही आप लोगों ने कोई अध्ययन नहीं किया, आपके खुद के बाइबल में आप लोगों ने घालमेल किया है और आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा ही गिरा हुआ, जैसे ये किताब अपने आप गिर गया ना, वैसे ही गिरा हुआ है तुम्हारा बाइबल और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं अभी आपको साबित करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं रिफ़र करूँगा होली बाइबल या तथाकथित होली बाइबल, किंग जेम्स वर्जन। ये किसने पब्लिश किया है? ये पब्लिश किया है ब्रॉडमैन एंड हेलमन पब्लिशर्स, नैशविल, टेनेसी ने। अब मैं इसका कौन सा वाला भाग पढ़ूंगा आपको मैं बताता हूँ। मैं पढ़ूंगा एजेकियल 23.20, ठीक है, एजेकियल 23.20 बहुत ही मशहूर आयत है बाइबल का। ईसाई लोग बहुत बड़े चाव से अपने घर की महिलाओं के साथ पढ़ते हैं और बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है उनको, और उसके हिसाब से काम भी करते हैं। औरतों के भी, ईसाई औरतों का ये फेवरेट आयत है। ये देखिए एजेकियल 23.20, For she doted upon their paramours, whose flesh is as the flesh of asses, and whose issue is like the issue of horses. ठीक है, अब इसका हिंदी तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। हिंदी तर्जुमा के लिए मैंने लिया है पवित्र बाइबल और इसको छापा है, ये बाइबल है हिंदी ओवी री एडिटेड बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। तो चलिए पढ़ते हैं कि हिंदी में ईसाई औरतें 23.20 को कैसे पढ़ते हैं और गर्म होते हैं। ठीक है, ये है एजेकियल 20। और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका अंग गधों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था। तो पहले जो बाइबल था अंग्रेजी में, ये बाइबल जो है इसमें लिखा हुआ है पैरामोर्स। पैरामोर्स का अर्थ होता है प्रेमी, ठीक है, और इन लोगों ने उसका अर्थ दिया मित्र हिंदी में। और इसमें अंग्रेजी जो जेम्स वर्जन जो था, उसमें लिखा हुआ है देयर इशू का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। इसमें अंग्रेजी में लिखा है कि बच्चे उसके मित्र यानी उसके लवर्स के बच्चे जो थे वो, यानी इशू जो थे वो घोड़ों जैसे थे। और यहाँ पर हिंदी बाइबल में लिखा है वीर्य घोड़ों का सा था। और यहाँ पर जो 23.20 में लिखा है कि फॉर शी डोटेड अपॉन देयर पैरामोर्स यानी प्रेमी, और प्रेमी को उसने बदल दिया हिंदी में मित्रों पे। तो अभी हम एक और एजेकियल 23.20 का न्यू इंटरनेशनल वर्जन हम पढ़ेंगे। न्यू इंटरनेशनल वर्जन में क्या लिखा है आप देखिए, खुद ही देखिए। अब ये मेरे पास न्यू इंटरनेशनल वर्जन का कॉपी नहीं है मेरे पास, नेट से देखेंगे। तो ये है एजेकियल न्यू इंटरनेशनल वर्जन। देयरफॉर शी लस्टेड आफ्टर हर लवर्स
जैसा कि अंग्रेजी में है पैरामॉर्स किंग जेम्स वर्जन में, whose genitals were like those of donkeys, यानी यहाँ पर जेनिटल यानी प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी लंड। और किंग जेम्स वर्जन क्या कहता है? किंग जेम्स वर्जन कह रहा है फ्लैश, यानी उनका मांस, मसल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हुज एमिशन वॉज लाइक दैट ऑफ हॉर्सेस। एमिशन मतलब सेमिनल फ्लूइड, सेक्सुअल फ्लूइड, सीमन। और यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा है? हुज इशू इज लाइक द इशू ऑफ हॉर्सेस, यानी हुज चिल्ड्रन वर लाइक चिल्ड्रन लाइक हॉर्सेस। और हिंदी में इन लोगों ने कहा है वीर्य घोड़ों का सा था। आपके सामने 3 बाइबल है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, किंग जेम्स वर्जन अंग्रेजी, और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया री एडिटेड ओवी वर्जन। तीनों में एक ही बाइबल के आयत को पलटा गया है। इसमें बोला है औरत जो थी अपने पैरामॉर्स, और इधर भी बोला गया यानी लवर्स को याद करती थी। कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन और किंग जेम्स वर्जन इस पर एक मत है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है कि उनके लंड जो थे यानी जेनिटल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो थे वो घोड़ों और गधों जैसे थे। यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन वाले ने बदल दिया, उसने कह दिया उनके मांसपेशी, फ्लैश जो है वो घोड़ों और गधों जैसा था। और फिर यहाँ पर कहा गया कि और उनका इशू जो है यानी बच्चे जो हैं वो घोड़ों और गधों जैसे थे। और यहाँ पे हिंदी में कहा गया है वीर्य घोड़ों और गधों जैसा था। और न्यू इंटरनेशनल वर्जन में भी कहा गया कि उनके एमिशन यानी सेक्सुअल फ्लूइड्स, सेमिनल फ्लूइड्स, सीमन घोड़ों जैसे थे। तो एक छोटे से तुम जो वेद पर आरोप लगाते हो, साक्षी एपोलॉजेटिक्स, वर्डांट क्रिश्चियन होप एपोलॉजेटिक्स, अब तो कानपुर की एक कोई हेमा मालिनी जेम्स करके कोई औरत है, वो भी ऐसे आरोप लगा रही है कि वेदों का अर्थ तुमने बदल दिया। वेदों का अर्थ हमने नहीं बदला। वो लोग ईसाई कहते हैं, साक्षी एपोलॉजेटिक्स वाले कहते हैं कि वेदों में अश्लीलता को तुमने छुपाने के लिए वेदों का अर्थ बदल दिया, संस्कृत का पूरा ग्रामर बदल दिया। संस्कृत का ग्रामर जो कम से कम 10,000 ईसा पूर्व से है, उस पूरे संस्कृत का ग्रामर को कैसे 1 या 2 लोग रातों रात बदल सकते हैं, ये तो कल्पना के परे है, ये तो विज्ञान के भी परे है। तो इस तरीके का आरोप वो लगाते हैं। वो कहते हैं कि वेदों के अश्लीलता को छुपाने के लिए पूरे संस्कृत व्याकरण को, संस्कृत भाषा को बदल दिया, वैदिक संस्कृत को बदल दिया, वेदों को बदल दिया, मंत्रों को बदल दिया। तो हमने तो कभी कुछ नहीं बदला। मैंने तुमको अश्लीलता के दम पर ही बता दिया कि तुम्हारे 3 बाइबल, एक न्यू इंटरनेशनल वर्जन, किंग जेम्स वर्जन और फिर बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ओवी री-एडिटेड वर्जन, तुम तीनों में ही एक ही आयत के ऊपर मतभेद है। देखो बाइबल ऐसा ही है, गिरा हुआ किताब ऐसे बार बार गिर रहा है। तो ऐसा है, बदला हमने नहीं है, बदला तुमने है। एक ही आयत का मैंने हवाला दिया, एक ही आयत का प्रमाण दिया। अगर मैं एक एक करके सारे बाइबल के आयतों को पढ़ने लगा तो ऐसे 100 गलतियां, ऐसे 100 डिस्क्रिपेंसीज, ऐसे 100 कॉन्ट्राडिक्शंस, कन्फ्लिक्ट्स और मतभेद मैं दिखा सकता हूं। लेकिन मेरे को ऐसा घटिया पुस्तक पढ़ने का मुझे कोई रुचि नहीं है। इसलिए एक से ही मैंने आपको वो भी अश्लीलता वाला एजेकियल 23.20 का ही हवाला, उदाहरण, प्रमाण देकर मैंने साबित कर दिया। आई होप इससे मैंने मेरा जो पक्ष है वेदों के आलोचकों के खिलाफ वो मैंने साबित कर दिया है। हम हिंदुओं, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इनके ऊपर आर्य समाजी और आरएसएस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले तुम लोग अपने चड्डी में झांक कर देखो और देखो कि तुम लोगों ने कैसे बाइबल का अर्थ बदला है, बाइबल के आयतों का अर्थ बदला है। हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। इंग्लिश का एक एडिशन कुछ कहता है, दूसरा एडिशन कुछ कहता है। बदला किसने है बे? हमने नहीं, तुम्हारे बापों ने बदला है हमको। और ऐसा इल्ज़ाम हम पर मत लगाना कभी। जय श्री राम।